चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और लिखा हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1, 2 और 3, ये आपका हो गया रो 1, रो 2 और रो 3। 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो 3/4 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/4। कोई प्रॉब्लम? फिर बोला ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम सीधा बोले थे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 या 12, 2 आंसर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, द एलिमेंट A13, 13 का मतलब पीछे हम लोग समझ चुके हैं, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में के पोजीशन में क्या मिलेगा, समझ रहे हैं ना। पहला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और दूसरा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, इसका आंसर हो गया 19। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2, चलिए इसका हो गया आंसर -2। थर्ड रो का थर्ड कॉलम A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 5/2। बड़ा इजी था। इसके बाद देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एनसीईआरटी का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, यानी कि एक आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि 3 रोज हो और 4 कॉलम्स हो। ठीक है, यानी कि एक, समझ रहे हैं ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम, यानी कि एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 रोज है, R1, R2, R3 और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। ये मैंने कंसिडर कर लिया। इस तरह का सवाल जब भी मिलेगा तो आपको पहले कंसिडर कर लेना है। अब आपको देख लेना है कि एलिमेंट्स के बारे में क्या बोला है। एलिमेंट का ये एक तरह से समझ लीजिए फॉर्मूला है, डिफाइन किया हुआ है। Aij दिया हुआ है 2i - j। सबसे पहले तो हम A11 निकाल लेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। i को रिप्लेस करिए 1 से और j को रिप्लेस करिए 1 से। 2 × 1 - 1 कितना हो जाएगा, 2 1 × 2 - 1 1। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, A12 निकाल लेते हैं। i को रिप्लेस करेंगे 1 से और j को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो 2 × 1 - 2 0 मिलेगा। ठीक है, i को रिप्लेस A13 निकाल लेते हैं। i को रिप्लेस करेंगे 1 से, j को रिप्लेस करेंगे 3 से। 2 × 1 - 3, 2 - 3 कितना मिलेगा, -1। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मिल सकता है। A14 निकाल लेते हैं। i को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से और j को रिप्लेस करूंगा 4 से, -2। एक तो हमको मिल गया, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए हमें। A21, A22, A23, A24 निकाल लेते हैं। इस बार हमको क्या करना है, i को रिप्लेस करना है 2 से और j को रिप्लेस करना है 1 से। 2 × 2 - 1 4 - 1 3। ठीक है, i को रिप्लेस करेंगे 2 से, j को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो 2 × 2 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 2। 2 3 जब निकालने की बात आएगी तो i के जगह पे रिप्लेस करेंगे 2
आई को 2 से और जे को 3 से। 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। ठीक है, 8 2 4 चाहिए हमको। आई को रिप्लेस करना होगा 2 से। 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 2 जब 4 माइनस 4 हो गया 0। चलिए सेकेंड रो भी हमें मिल गया। अब हम लोग थर्ड रो के बारे में सोचते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, फॉर्मूला वही है। आई को रिप्लेस करना होगा 3 से, जे को रिप्लेस करना होगा 1 से। 3 2 जा 6 माइनस 1 5। आई को रिप्लेस करना होगा 3 से। 3 2 जा 6 माइनस 2 4। 3 2 जा 6 माइनस 3 3। 3 3 जा 9 माइनस 4 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। यानी कि थर्ड रो के भी सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? चलिए इसका अब काम नहीं है, इसको हटाइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सबको बैठाते चले जाइए। 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इजी था। कभी कभी क्या होता है ना, इसी को थोड़ा सा ऐसे इसमें मॉड लगा देगा, तब क्या करेंगे? तो यहाँ हम लोग मॉड लगाएंगे। तो जब हम लोग मॉड लगाते हैं तो पढ़े हैं साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, अवॉइड करते हैं साइन को। ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सब जगह मॉड लग जाएगा। तो 3 2 1 0 5 4 3 2। आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ निगेटिव है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 3 2 5 7 3 2। एक दूसरा मैट्रिक्स है B इक्वल टू 7 8 3 2। आपको सॉल्व करने दे दिया, A प्लस बी का वैल्यू बताइए। ठीक है, A प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे A प्लस बी नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। यहाँ पे हमको ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन है एडिशन का, ऑर्डर शुड बी इक्वल। ठीक है, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अगर इसी में हम बढ़ा दें 5 7, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2/3। अब अगर हमको A प्लस बी निकालना होगा तो जैसे अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 3 + 7 2 + 8 5 + 5 7 + 3 3 + 3 2 + 7 7 + 3 10 2 + 8 10 5 + 5 10 7 3 10 3 + 3 10 2 + 7 9। बड़ा ईजी है। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले चेक कर लेना है कि दोनों मैट्रिक्स का जिसको भी ऐड करना हो उसका ऑर्डर
इक्वल है या नहीं है। अगर ऑर्डर इक्वल है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज लिख देंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 3 2 5 7 8 9, ठीक है। और कोई एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 6, उसको अगर बोल दिया कि A के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये एक नंबर है, इसीलिए इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप 6 ले लो बाहर में, 3 2 5 7 8 9, अब फिर इस 6 को ले जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। बड़ा इजी सा बात। यही अगर माइनस यहाँ लगा दें तो सारे एलिमेंट्स माइनस के हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं? इजी था। चलिए इसको देखते हैं। एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम अपने मन से रैंडमली लिए हैं। 5a + 3b का वैल्यू निकालना है। आपको a और b दो मैट्रिक्स दे दिया है। सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे, 5a निकाल लेते हैं। 5a के जगह पे 3 2 7 8 15 10 35 40, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? 3b आप निकाल लो उसी तरह से। 3 एक स्केलर है। b के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 7 9 6 3, 7 3 जा 21, सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 27, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9। अब इसको और इसको ऐड कर देना है क्योंकि बीच में प्लस है। तो क्या हो जाएगा, 5a + 3b = डायरेक्ट कर दें, इसको और इसको ऐड करना है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ढूंढना होगा। 15 और 21, 36, 10 + 27, 37, 35 और 18, 53, 40 और 9, ठीक है। बड़ा इजी था। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? आजकल बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा एग्जाम में। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बढ़ गया आजकल, अंदर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एडिटिव इनवर्स क्या है? अगर आपसे पूछा जाए 6 में कितना ऐड करूंगा कि 0 मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? -6 को ऐड करेंगे। उसी तरह से A एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या ऐड करेंगे जो कि 0 मिलेगा? जाहिर सी बात है, मैं -a को अगर ऐड करूंगा तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पर -a क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मान लेते हैं A एक मैट्रिक्स है 7 3 5 3, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ A क्या हो जाएगा? -a के जगह पे 7 3 5 3, इसको -1 आप एज्यूम कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट माइनस को अंदर ले जाइए, क्या मिलेगा? -7 -3 -5 -3, ठीक है। ऐड करके आप देख लो, 0 मिल जाएगा। तो ये था एडिटिव इनवर्स। सब्ट्रैक्शन बड़ा इजी है, ऐड करते थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन बता दिया मैंने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दिया। अब सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है 3 2 5 7, इसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। 3 8 5 2, a - b क्या होगा? हो रहा है क्या ना? छोड़िए, सीधा डायरेक्ट देखते हैं।
3257 माइनस 3852 क्या हो जाएगा? 0 2 में से 8 गया -6, 0 7 में से 2 गया। बड़ा इजी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक लेवल का, इम्पॉर्टेंट भी है वो, कभी कभी आता भी है एग्जाम में। इस तरह से दिया हुआ है 57 + x 8357 फाइंड x। तो आप क्या करोगे? जैसे इक्वेशन में करते हैं अलजेब्रा में क्या करना होगा? x इक्वल टू, देखिए 2 ऑप्शन है, उसको हटाइए जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। इसको ABC कुछ ऐसा लेना होगा 2/2, फिर ऐड करेंगे, फिर इक्वलिटी में जाएंगे, हटाइए उसको। सीधा सीधा हम क्या करेंगे? x इक्वल टू इसको उस तरफ ले जाएंगे, 8357 माइनस 3257 क्या हो जाएगा? 8 में से 3 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 0 0। कोई डाउट? समझ में आ गया? 2 इक्वेशन का क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही।